जा रही। और जैसे जैसे नरेंद्र मोदी के कारण, नरेंद्र मोदी के कामकाज के कारण, नरेंद्र मोदी के विचार के कारण जहां पूरी दुनिया में उनके नेतृत्व की सराहना हो रही है, वहां ये कांग्रेस पार्टी के लोग देश का विचार किए बिना केवल शुद्ध राजनीति के कारण, शुद्ध सोच के कारण आज जहां हमारे सैनिकों की शहादत पर सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं, वहां साथ साथ चीन और पाकिस्तान की हिमायत बंद करके ये लोग देश के साथ गद्दारी करने का भी काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी समाज के अंदर भेदभाव नहीं किया। हम तो इस देश को मां मानते हैं, हम भूमि का टुकड़ा नहीं मानते। भौगोलिक सीमा में बंधा हुआ कोई भूमि का टुकड़ा कभी नहीं मानते, मां माना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में ओबीसी मोर्चा को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में इसकी बैठक रखी गई और जिसमें कि आपको बता दें कि भाजपा के तमाम वो बड़े नेता जो ओबीसी मोर्चे से आते हैं, ओबीसी जाति से आते हैं, उन तमाम लोगों की मौजूदगी थी। इसके साथ ही साथ बिहार में ओबीसी वोट बैंक की मजबूती के लिए भाजपा ने जितने कदम उठाए हैं उन तमाम कार्यों को आज बीजेपी कार्यालय में गिनाया गया। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि भाजपा के जो बिहार के पथ निर्माण मंत्री हैं नंदकिशोर यादव जी, उनके द्वारा साफ तौर से बताया गया कि भाजपा के सरकार में आने के बाद देश में जो ओबीसी वोट बैंक है, ओबीसी कास्ट है, उनके लोगों की जो मजबूती है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। पहले की जो बात की जाती थी कि भाजपा में सिर्फ स्वर्णों की वोट बैंक है, स्वर्णों की वोट कास्टिंग है, लेकिन अब जो स्थिति है देश में वो बिल्कुल परे है। निचली जातियों के भी लोग भाजपा को समर्थन करते हैं। उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ओबीसी जातियों के भी जो लोग हैं वो भाजपा को वोट देते हैं। उन्होंने साफ तौर पर नंदकिशोर यादव ने ये भी बताया कि भाजपा के ओबीसी वोट के ही कारण आज जो देश का प्रधानमंत्री है वो ओबीसी कोटे से आता है। यानी कि भाजपा के राजनीति में और भाजपा के राज में आने से जो ओबीसी वोट बैंक है और ओबीसी जो लोग हैं उनकी जो स्थिति है समाज में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, सुनिए। ये ना कोई बात हुआ आज के इस पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे ओबीसी मोर्चा के माननीय अध्यक्ष जगन्नाथ चौहान जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती रेणु देवी जी, हम सबके अभिभावक भारत सरकार के पूर्व मंत्री बिहार सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, मंगल पांडे जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री प्रमोद चंद्रवंशी जी, राजेश वर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री संजीव चौरसिया जी, सुशील चौधरी जी, बिहार सरकार के आज शाम को 4 बजे फिर से विधान पार्षद बनेंगे श्री सम्राट चौधरी जी, ओबीसी मोर्चा के प्रभारी मेरे मित्र संजय चंद्रवंशी जी, सबका नाम मेरा छोड़ सकते हैं ना, सब सम्मानित नेतागण और इस बैठक को उपस्थित और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने अपने जिले में जुड़े हुए ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सभी मान्य सदस्यगण, बहनों भाई, आज मुझे लगता है कि ओबीसी मोर्चा की इस बड़ी बैठक को देखकर सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसी को हो रही होगी तो मुझे हो रही, क्योंकि बिहार में ओबीसी मोर्चा पहले नहीं था, प्रकोष्ठ था। और मैं जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना 98 में, तब ये प्रकोष्ठ का गठन मैंने किया था। तो मैंने जिस प्रकोष्ठ का गठन किया था, अब पार्टी ने उसको देश भर में मोर्चा बना दिया और इतना विस्तार करके आप सब इकट्ठे हुए हैं, इससे ज्यादा प्रसन्नता हो रही होगी। तो मैं एक बात आपको ध्यान देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी समाज के अंदर भेदभाव नहीं किया। हम तो इस देश को मां मानते हैं, हम भूमि का टुकड़ा नहीं मानते। भौगोलिक सीमा में बंधा हुआ कोई भूमि का टुकड़ा कभी नहीं मानते, मां माना। और हमने माना है कि मां की गोद में जितने लोग हैं हम उनके लिए काम करें, समाज के हर तबके को जोड़ करके काम करें। लेकिन देश की आजादी के बाद जब आबादी जनसंख्या स्थापना हुई और तेजी से हमारा विस्तार होने लगा, कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई। विरोधी पार्टियों ने
हमारे प्रभाव को कम करने के लिए लगातार हमारे ऊपर अनर्गल आरोप लगाया। कभी कह दिया ब्राह्मण बनिया की पार्टी है, कभी कह दिया पूंजीपति की पार्टी है, कभी कह दिया कि अपर कास्ट की पार्टी है। अरे हम लोग को देखता है प्रेम जी को, सुशील जी को, नंदकिशोर जी को, सम्राट चौधरी को तो कहता है कि साहब बैकवर्ड ज्यादा आगे। जब जो मन में आया, उद्देश्य केवल था जनसंघ और भाजपा के बढ़ते हुए प्रभाव को कैसे रोका जाए, और इसलिए अनर्गल आरोप लगाए गए, इसमें कोई दम नहीं था। अरे कि जनसंघ के हमारे नेता थे दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो भारतीय जनसंघ की आर्थिक सोच को दिखाया है, क्या था वो? उन्होंने कहा कि समाज के सबसे निचली सीढ़ी पर जो व्यक्ति बैठा है, जब तक उसको सामने रखकर विकास योजना नहीं बनेगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। ये क्रांतिकारी कदम, क्रांतिकारी सोच अगर किसी के पास था, भारतीय जनता के पास था। इस सोच को रखने वाली पार्टी कौन सा गरीब आदमी? समाज में अति पिछड़े समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, यही तो गरीब थे। जब उनके विकास की योजना बनाने की बात करने वाली पार्टी कभी हो सकती है ऐसी कि किसी समाज के किसी वर्ग को छोड़ के चले? लेकिन लोग आरोप लगाते रहे और हम आगे बढ़ते रहे कि हमारे नियत साहब की नीति ठीक थी और समाज का हर तबका हम जोड़ते चले गए। और आज मैं कह सकता हूँ, आज आप क्षमा करिए भाइयों बहनों, हम तो अब उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि देश के इतिहास में पहली बार कोई पिछड़ा का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बना है, हमारे कारण बना है, हमारे दल का बना है। किसी ने अवसर नहीं दिया। कर्पूरी जी नेता हुआ करते थे, बिहार के मुख्यमंत्री रहा करते थे, बार बार एक ही बात करते थे, मेरा सपना तब साकार होगा जब प्रधानमंत्री कुर्सी पर कोई पिछड़ा का बेटा बैठेगा। उस सपने को अगर साकार किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हमारा जो नेता है, वो नेता पिछड़े समाज में पैदा होने के बावजूद समाज के हर तबके के विकास की चिंता करता है। पार्टी की सोच के कारण आप देखा, आपने कोरोना का संकट आया, हर गरीब के घर में राशन कैसे पहुंचे, कोई गरीब भूखा न सोए। अनेक योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने समाज के कमजोर तबके की चिंता की है, सब तबके की चिंता की है। इसका दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता है, दूसरा उदाहरण नहीं प्राप्त है। और आप जानते हैं चर्चा की मन पिछड़ा वर्ग आयोग, जो पहले पिछड़ा वर्ग आयोग था, क्या था? केवल इस बात की चिंता करता था कौन जाति पिछड़े वर्ग में शामिल होगी नहीं होगी, केवल इसी बात की चिंता होती थी। लेकिन अनुसूचित जाति आयोग, महिला आयोग, अगर अनुसूचित जाति के भाई बहन के ऊपर, महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार होता था, वो आयोग उसकी जांच करता था, रिपोर्ट करता था, कार्रवाई करता था। लेकिन पिछड़ी जाति के ऊपर कोई अगर उसको कष्ट देने का काम करे तो उसके आयोग को जांच करने का अधिकार नहीं था, उसके आयोग को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई मोदी भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है। दर्जा देने के बाद अरे उसने तो और कमाल कर दिया, देश का नेता है लेकिन बिहार की कितनी चिंता करता है व्यक्ति कि बिहार की धरती के लाल भगवान लाल साहनी को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बना करके सम्मान देने का काम किया गया। और इतना ही नहीं किया, अब तो और उससे आगे बढ़ के पिछड़े वर्ग के अंदर भी जो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, अति पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है आप जानते हैं। उसके लिए आयोग बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया। वो अपने सर्वे का काम कर रहे हैं, जांच वगैरह कर रहे हैं। जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर समाज के अंदर जो ज्यादा पिछड़ गए हैं उनकी भी चिंता करने का काम भारत की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, पिछले वर्ग के बीच में लगातार ये गलत समाचार फैलाने की कोशिश की गई, हमारी पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन धीरे धीरे समाज के लोगों ने इस बात को समझा है, हम सबका प्रभाव बढ़ा है, काम बढ़ा है और बढ़ा उसमें आपका भी बड़ा योगदान। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ, जैसा मैंने कहा, हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उस पार्टी में किसी के अलग रखने की कोई गुंजाइश नहीं, सबको जोड़ के चलने की गुंजाइश, सबको साथ लेके चलने की गुंजाइश। और इसलिए मैं कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो मूल मंत्र है सरकार का, ये जो मूल मंत्र हमारी पार्टी का, उसको नीचे तक पहुंचाने का काम करना है, समाज के हर तबके को जोड़ के आगे बढ़ाने का काम।
और जो दुर्भावना फैलाई जा रही है, जो दुष्प्रचार किया जा रहा है हम लोग की पार्टी के बारे में, उस दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब देने का काम करना। ये सारे लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हैं? गौर से अध्ययन करो आप, ये जो कौन विरोध करने वाले लोग हैं, ये विरोध करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कभी पिछड़े समाज के कल्याण की बात नहीं की। ये लोगों ने पिछड़े समाज के केवल लोगों ने नारे देने का काम किया, बरगराने का काम किया। याद चली के लोग, ये केवल परिवार की चिंता करने वाले लोग हैं। ये पिछड़े समाज के कैसे बनेंगे? ये कांग्रेस पार्टी जिसने कभी भी उस वर्ग को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, वो पिछड़े समाज की चिंता करे। पिछड़े समाज के साथ साथ संपूर्ण समाज की चिंता आज अगर कोई कर रहा है, करता हुआ दिख रहा है, तो केवल गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ रहा है, जो समाज के हर वर्ग की चिंता करने का काम कर रहा है। लेकिन आज क्या कर रहे हैं? अभी चीन के साथ जब संघर्ष हुआ, बिहार में जुड़ के जवानों ने चीनियों को मारा, हमारे जवान भी घायल हो गए, बिहार के नौजवान भी घायल हो गए और शहीद हो गए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? कह रहे मोदी जी जवाब, मोदी जी जवाब क्या देते? मोदी जवाब ये कांग्रेस के लोग जिनके शासनकाल में 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में चली गई, ये चीनी लोग जिनके हिमाचली कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो सवाल करना चाहते हैं केवल इसलिए उनको लगता है मोदी को घेरोगे तो मोदी की गद्दी चली जाएगी, तो हमको अवसर मिल जाएगा। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है, 1962 नहीं है, 2020 है। और जब मौका मिला, जब पाकिस्तानियों ने आक्रमण किया, हमारे सैनिकों को मारा, आपको याद होगा कि 56 के सीना वाले ने पाकिस्तान की धरती पर घुस करके अपने जवानों को जाने की अनुमति दी और हमारे जवान ने पाकिस्तान में घुस करके वहां के आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त करने का काम किया। ये है नरेंद्र मोदी, ये है नरेंद्र मोदी की ताकत। और चीन वालों को चीन वाला परेशान हो रहा है, चीनियों की हालत खराब है। प्रधानमंत्री जी कहा आत्मनिर्भर भारत, लोकल के लिए वोकल बनाओ। भारत को अपने पांव पे खड़ा करना है, विदेशी पर निर्भरता कम करनी है। आत्मनिर्भर भारत के बाद बेचैनी बढ़ती जा रही, और जैसे जैसे नरेंद्र मोदी के कारण, नरेंद्र मोदी के कामकाज के कारण, नरेंद्र मोदी के विचार के कारण जहां पूरी दुनिया में उनके नेतृत्व की सराहना हो रही है, वहां ये कांग्रेस पार्टी के लोग देश का विचार किए बिना केवल शुद्ध राजनीति के कारण, शुद्ध सोच के कारण आज जहां हमारे सैनिकों की शहादत पर सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं, वहां साथ साथ चीन और पाकिस्तान की हिमायती बन करके ये लोग देश के साथ गद्दारी करने का भी काम कर रहे हैं, इनके चेहरे को उजागर करने का काम। और यहाँ जाने के लोग पीछे पीछे चल रहे हैं उन्हीं लोगों के साथ जिनका पूरा खानदान भ्रष्टाचार के आरोप में लगातार गिरा रहा। पता नहीं कितने करोड़ की संपत्ति होंगी। वो लोग उस गरीब के बेटा को ईमानदार प्रधानमंत्री, शानदार और जानदार प्रधानमंत्री पर मूल्य उठाने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों बहनों, दुनिया जानती है, देश भी जानता है, देश के लोग भी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जब तक है कोई माई कलाल भारत की भूमि को हड़प नहीं सकता है। ये पूरा देश और दुनिया जानता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि मुझे एक और कार्यक्रम में जाना है, मैंने कहा कि मुझे पहले फोन कर दे दीजिए। काम बढ़िया हो रहा है, लेकिन काम का परिणाम भी होना चाहिए, काम का परिणाम दिखना भी चाहिए। ऐसा दिखा जो हम लोगों ने 2014 का चुनाव है, 2019 का चुनाव, हमने देखा है कि समाज का हर तबका नरेंद्र मोदी के साथ अपने को खड़ा रख रहा था। अधिकतर समाज तो आगे बढ़कर हमारे साथ था, और साथ रहने की जो बात है उसको लगातार बरकरार रखने का काम करना। 2020 में विधानसभा के चुनाव होने वाले, फिर से आरजेडी वाला चल रहा है, सपना देख रहा है, उसके सपने को चकनाचूर कर देने का काम करना है। और फिर से एक बार बिहार के अंदर भाजपा जनता गठबंधन की सरकार बुलंदी के साथ बिहार में बनाने का काम करना है। इसके लिए जान लगाना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग जितनी सख्ता के साथ काम कर रहे हैं, समाज के हर वर्गों में जितना संपर्क आपने बढ़ाया है, प्रभाव बढ़ाया है, मुझे पूरा भरोसा है कि पिछड़ा वर्ग समाज मजबूती के साथ फिर से खड़ा होगा एनडीए के साथ। और 2020 के चुनाव में बिहार में हम फिर एनडीए का झंडा फहराने का काम करेंगे। मुझे पूरे भरोसे के साथ आप सबने यहाँ मुझे बुलाया, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आप सबका, विशेष करके आपके अध्यक्ष जयनाथ चौहान जी का
आभारी हूं और मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।